हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैंने यूजीसी की वेबसाइट ओपन कर रखी है और आज मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करूंगी। अगर आप में से किसी ने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ा है तो गाइज इसको डाउनलोड करना और पूरा पढ़ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके अलावा आपको सबको पता है कि 28 अक्टूबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो गाइज लास्ट डेट का इंतजार मत करना, 2 से 3 दिन पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, सर्वर डाउन होगा, आपका पेमेंट भी शायद बीच में रुक जाए। सो लास्ट डेट का इंतजार मत करना। इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की साइकिल में जितने भी चेंजेस हुए हैं या फिर अपडेट्स हैं, इस सारे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। मैं आपको बता दूंगी, बाकी एक बार आप अपनी तरफ से भी पढ़ लेना इसको। सबसे पहला अपडेट तो आपके लिए ये है कि जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग इश्यू देखने को मिल रहा था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वो अभी रिजोल्व हो चुका है। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आप डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट ओपन करना और इस ऑरेंज लाइन में जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है इस पर क्लिक करना। आपके सामने दिसंबर साइकिल के लिए ये बुलेटिन ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा और इसको आपको पढ़ना है। इस पेज में आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस एग्जाम के रिगार्डिंग दी गई हैं। यहाँ पे विजन मिशन की बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि डेट्स वगैरह तो आपको पता ही होंगी। 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 29 अक्टूबर आपको दी गई है लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस के लिए। और इसके बाद जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 1150 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये और 325 रुपये बाकी अदर कैटेगरी के लिए आपकी फीस रहेगी। ठीक है, करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 30 और 31 अक्टूबर। लेकिन ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बहुत एरर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन जरूर होगी लेकिन बहुत ही कम चीजें हैं जो आप एडिट कर सकते हो, आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ये आपको टाइम अपडेट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड जब भी आएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 22 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट रहेंगी, 3 घंटे रहेंगे और कोई ब्रेक नहीं होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दो होती हैं। फर्स्ट शिफ्ट होती है 9 से लेके 12 PM तक और सेकंड शिफ्ट होती है आपकी 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, एग्जाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट आपको थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बार तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी डेट दे दी गई है, जो कि 10 जनवरी आपकी रिजल्ट की डेट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 10th नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पे संदेश ऐप के बारे में लिखा है। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एनटीए की एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एनटीए के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सब के बारे में अपडेट्स आपको यहाँ पे इस ऐप में मिल जाएंगे। और अभी तो यूजीसी का व्हाट्सअप चैनल भी लॉन्च हो चुका है, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो हमारे काम की बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो फेलोशिप यूजीसी हमें देता है उसके बारे में लिखा है। जैसे कि जेआरएफ तो मिलता ही है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी फेलोशिप हैं जो आप विदाउट जेआरएफ भी अवेल कर सकते हो। जैसे कि ये शेड्यूल कास्ट एससी के लिए होती है एनएफएससी, और ये एनएफओबीसी होती है ओबीसी क्लासेस के लिए, और ये होती है एनएफपीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। सो ये 3 अदर फेलोशिप भी हैं, और भी बहुत सारी फेलोशिप हैं जो मैं आपको एक अदर वीडियो में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका, आपको पता है सीबीटी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर 1 में आते हैं 50 आएंगे और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो पेपर 1 100 नंबर का होता है और पेपर 2 आपका 200 नंबर का 200 का होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होता है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे और कोई ब्रेक नहीं होता है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के बीच में। एक साथ 180 मिनट का पेपर आपको देना है। देन सब्जेक्ट एंड सिलेबस में एज सच कोई ऑफिशियली चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। स्टिल आप वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, वही पुराना वाला सिलेबस है, लेकिन फिर भी 2 से 4 टॉपिक हर बार नए देखने को हमें मिल जाते हैं, वो काफ़ी कॉमन थिंग है।
उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बाईलैंग्वेज आपका इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। बीच में पेपर में दिक्कत देखने को मिलती थी कि हिंदी और इंग्लिश एक ही पेज पे दे दिया जाता था, तो स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना मीडियम चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भी आपको मीडियम पूछा जाएगा और आप एग्ज़ाम देते टाइम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मार्किंग स्कीम देखिए, यहाँ पे ईच क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग अभी आपकी नहीं होने वाली और 4-5 साल तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली। उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि तुक्के भी सही हो जाते हैं बहुत बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है। देखिए, अगर आपकी मास्टर डिग्री यानी पीजी कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं यानी फाइनल ईयर में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2024 के लिए, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, क्योंकि भले ही आपकी तैयारी 100% नहीं हो लेकिन एग्ज़ाम देने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में बहुत हेल्प करेगा। और हो सकता है जब आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दें तो आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। सो एग्ज़ाम ज़रूर देना, चाहे आपकी तैयारी 50% हो या 40% हो। उसके बाद जो भी अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट आपकी देखिए 30 साल आपकी इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और 30 साल किसके अकॉर्डिंग रहेगी? 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। हालांकि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको 5 साल का दिया जाता है। कौन सी कैटेगरी के लिए? अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी या फिर वुमेन अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 ईयर आपकी यहाँ पे एज लिमिट है। और 30 ईयर है जनरल कैंडिडेट, और वो भी मेल के लिए, क्योंकि अगर फीमेल हैं तो आपको वैसे ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी हैं तो भी मिल जाएगा, SC ST और PWD कैटेगरी को तो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल ही रहा है। देन रिजर्वेशन जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, 15% ऑफ सीट होती है वो आपकी SC कैंडिडेट्स के लिए होती है, 7.5% सीट होती है ST कैंडिडेट के लिए, 27% सीट होती है OBC के लिए, और 10% सीट होती है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए। 5% सीट होती है अबव मेंशन कैटेगरी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 8 नंबर पॉइंट, यहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है कि एक एक स्टेप में आपको बताया गया है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो ये सारा आप डिटेल में पढ़ लेना, एक एक स्टेप में बताया गया है, कोई गलती मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगी लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या चांस मिलेगा कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। 4 कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड आधार, जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरीफाई किया है वो चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज अलाउड इन मोबाइल नंबर नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते। और कैंडिडेट के नेम में भी कोई चेंज नहीं होगा, DOB में चेंज नहीं होगा, डेट जो जेंडर है उसमें भी चेंज नहीं होगा, फोटो में भी कोई चेंज नहीं होगा, फादर के नेम में भी कोई चेंज नहीं होगा, मदर के नेम में भी चेंज नहीं होगा। और फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट यूज्ड आधार फॉर मॉडिफिकेशन, उनके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, फोटो नहीं कर सकते, मदर फादर का नेम चेंज नहीं कर सकते। सो मेजर चीज़ें आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। सो कोशिश करना कि आप कोई भी गलती एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम नहीं करो। ऑलराइट, सो और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता सकती थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।